हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आई नो आपका रिप्लाई नहीं आ पाएगा, बट आई होप आप सारे ठीक हो। आई विश आप सारे स्वस्थ रहें। सो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ये टॉपिक पहले से मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। एंड नेशनली और इंटरनेशनली इस बेसिकली टॉपिक को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। सो आज की क्लास में इस टॉपिक को मैं और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, और ज़्यादा डिटेल में, सो दैट चाहे कोई ग्रेजुएशन के बच्चे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हों, कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, पीएचडी के स्टूडेंट हो, कसम खा के कह रहा हूँ आप लोगों को ये टॉपिक्स देखने के बाद, मतलब ये वीडियो देखने के बाद कोई और किताब उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस भी करा दूंगा और डिटेल कंसेप्ट करा दूंगा, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे टॉपिक कौन सा है, ऐसा कौन सा टॉपिक है। वैसे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख ही चुके होंगे, बट स्टिल, ठीक है। टॉपिक का नाम है क्वाजी कनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स। ठीक है, क्वाजी कनकेव एंड क्वाजी कन्वेक्स। क्वाजाई भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, मैं क्वाजी बोल रहा हूँ, क्वाजाई क्वाजी मिक्स करता रहूँगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इस क्लास को देखने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे ही, हमारे चैनल पे RSG क्लासेस पे ही 2 लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग प्लीज़ उन्हें पहले देख लें, उसके बाद ही वाली क्लास देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। बिकॉज जो चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट थिंग्स इन डिटेल्स, बिकॉज उसमें वो डिटेल में अपलोडेड है, डिटेल में सारी चीज़ें मैंने उसमें कराई हुई हैं। सो आप लोग एक बार उसमें से चेक कर सकते हो, ठीक है। कौन से टॉपिक, एक तो मैंने कॉन्वेक्स सेट कराया होगा और एक मैंने क्वाजी कनकेव एंड कन्वेक्स भी कराया होगा, ठीक है। आप प्लीज पहले इन 2 टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से आप चाह सकते हो तो इसको क्वाजी कनकेव एंड कन्वेक्स पार्ट 2 बोल सकते हो, और ये वाला पार्ट 1 था, ठीक है, फाइन। सो पहले कन्वेक्स सेट, बिकॉज कन्वेक्स सेट का कंसेप्ट क्वाजी कनकेव एंड कन्वेक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में यूज होने वाला है। दूसरा क्वाजी कनकेव एंड कन्वेक्स का पार्ट 1, जिसमें मैंने थोड़ी डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह समझाया हुआ, जिसको आपने नेशनली और इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्यार दिया, ठीक है, जिस वीडियो को। सो आप लोग पहले ये 2 वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2, बट बिफोर मूविंग टू द पार्ट 2 एक बारी थोड़ा सा रिकॉल कुछ चीज एक करवा दूं आप लोगों को। स्पेशली क्या रिकॉल करा दूं, रिगार्डिंग द कॉन्वेक्स सेट। देखो मैं ना कॉन्वेक्स सेट को ना 2 पार्ट में डिफाइन कर रहा हूं। सेट S बिलोंग्स टू R और सेट S बिलोंग्स टू R स्क्वायर। आप लोगों ने जो मेरा कॉन्वेक्स सेट का वीडियो देखा है बच्चों, वो आप लोगों ने देखा है ये वाला, जहां पर बेसिकली व्हाट हैपन, ठीक है, क्या होता, बहुत डिटेल में कराया हुआ मैंने आप लोगों को कॉन्वेक्स सेट, सच बता रहा हूँ। आप वीडियो देखोगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा है इसलिए डजंट मीन ज्यादा मजा आएगा, बट मुझे लगता है मैंने बेस्ट पढ़ा है अपना, मतलब अपना बेस्ट दिया मैंने, ठीक है। बाकी आप लोगों की समझ पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सो सेट S बिलोंग्स टू R स्क्वायर हमने पढ़ा, सेट S बिलोंग्स टू R वाला हमने वहां डिस्कस नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम क्या करते थे बेसिकली, व्हाट वी डू हियर। हमारे पास जैसे मान लो एक सर्कल है, इस तरीके से आपको मैंने बताया होगा, ठीक है, और लेट अस सपोज इस टाइप का डायग्राम भी बनाया होगा, ठीक है, फाइन। सेट S बिलोंग्स टू R स्क्वायर, मतलब जो सेट S बनेगा, जो गाइस सेट S बनेगा वो सेट R स्क्वायर को लेके बनेगा, मतलब 2D में बनेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से लेके बनेगा। सो हम लोग जब सेट S के कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करते थे, जो भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करते थे, जो ये पॉइंट्स होते थे ये R स्क्वायर का पार्ट होते थे, x1 y1 x2 y2। सो इज दिस, सो अगर ये सेट S से बाहर लाई करता तो कन्वेक्स सेट नहीं होता था, और
ये कन्वेक्स सेट होता था। देखो मैं ये नहीं पढ़ाने वाला कि कन्वेक्स सेट क्या होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, बट जो कन्वेक्स सेट का कंसेप्ट मैंने आप लोगों के साथ बच्चों डिस्कस किया है, वो कन्वेक्स सेट का मैंने जो कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है वो था 2D के पर्सपेक्टिव से। मतलब जब सेट एस जो था, जो सेट एस, ये पूरा सेट एस बना है, ये डायग्राम कैसे बना है, ये एक्स और वाई को लेके बना है, ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू आर स्क्वायर था। बट अब कहानी है सेट एस बिलोंग्स टू आर। सेट एस बिलोंग्स टू आर का मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ x1 y1 की बात ना करके सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात करेंगे। लेट अस सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट x ओनली, ठीक है। लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सेट एस जो है वो ये है, पहला एग्जांपल ये लेता हूं, x बिलोंग्स टू 8 से 20, ठीक है। सेट x जो है वो 8 से 20 के बीच में जितने एलिमेंट्स है वो सेट s का पार्ट है, इंक्लूडिंग 8 और 20। तो जब आप एक सिंगल वेरिएबल को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा ग्राफ नहीं बनता। एक सिंगल वेरिएबल को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग बच्चों नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? नंबर लाइन बनाते हैं। देखो मैं इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत अटेंटिव रहें। कसम से खा के बोल रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को ये टॉपिक, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हो, PhD के हो, किसी भी हायर लेवल के हो, ठीक है, हायर लेवल की स्टडी आप लोग कर रहे हो, आप लोग को पहली 2 वीडियो और ये टॉपिक मिला के दोबारा क्वाजी कनकेव कन्वेक्स कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है आप लोग। ओके, x बिलोंग्स टू 8 से 20, सो ध्यान से देखिए, दिस इज 8, दिस इज 20। हाँ, सो ये जो हो गया पूरा, ये सारा सेट S हो गया। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स सेट? कन्वेक्स सेट का बेसिक मतलब होता है आप सेट S में से ही कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करें और वो दोनों पॉइंट सेट S का पार्ट होने चाहिए। लेट अस सपोज, और उनके बीच के भी एलिमेंट सेट S का पार्ट होने चाहिए। लेट अस सपोज एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। तो क्या ये दोनों पॉइंट जो मैंने कंसीडर किए ये सेट S का पार्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये पूरा ही सेट S है, ये पूरा ही सेट S है, तो सेट S का पार्ट है। सो पता है इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? अगर आपके पास एक सिंगल इंटरवल गिवन होगा ना, वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट होगा। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। आई एम टेकिंग 2-3 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, लेट अस सपोज 8 से 20। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 8 से इन्फिनिटी। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ -इन्फिनिटी से 8। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 8 से 10 यूनियन 20 से 30। सी, एक बात दिमाग में बिठा लो सारे बच्चे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट डज नॉट अफेक्ट वेदर इट इज अ कन्वेक्स सेट और नॉट। अगर कन्वेक्स सेट हो रहा है, कोई भी क्लोज ब्रैकेट से अगर वो कन्वेक्स सेट हो रहा है, तो अगर उस पर ओपन ब्रैकेट भी लगा दी जाएंगे तो भी वो कन्वेक्स सेट ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मैं लूँ 8 से 20, 8 से 20, 8 और 10 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये सारा का सारा सेट S का पार्ट है। तो अगर कोई भी 2 पॉइंट्स लोगे तो वो सेट S में लाई करेगा ना, तो कॉन्वेक्स सेट है। 8 से इन्फिनिटी, ये सेट S है, कोई भी 2 पॉइंट लाई करोगे सेट S का पार्ट बनेगा ना। -इन्फिनिटी से 8, कोई भी 2 पॉइंट लोगे सेट S का पार्ट बनेगा ना। इधर आ जाओ, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। 8 से 10 एंड 20 से 30। अब सेट S है क्या यहाँ पे? क्या है सेट S यहाँ पे? ये है बच्चों सेट S। अब एक पॉइंट यहां ले लूं और एक पॉइंट यहां ले लूं, दोनों सेट S के पार्ट हैं, बट जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इतना पोर्शन सेट S का पार्ट है क्या? नहीं है, नहीं। तो जब ऐसे इंटरवल ब्रेक हो जाते हैं तो वो कॉन्वेक्स सेट नहीं बन पाता। दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, बट द अदर 3 आर द कॉन्वेक्स सेट। सो आई बिलीव आप सारे के सारे बच्चों को कॉन्वेक्स सेट का मतलब, जब सेट S सिर्फ और सिर्फ R को बिलोंग करेगा तो मतलब आप सबको अच्छे से समझ में आ चुका हो, ठीक है। जब एक यूनिक इंटरवल होंगे बेटा, चाहे वो ओपन ब्रैकेट में हो, चाहे क्लोज ब्रैकेट में हो, चाहे टिल इन्फिनिटी हो या स्टार्टिंग फ्रॉम -इन्फिनिटी टू नंबर हो, वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट बनेंगे ही बनेंगे,
ठीक है। सो कॉन्वेक्स सेट का टॉपिक वैसे मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, बट जो मैंने ज़्यादातर उसमें समझाया हुआ है वो 2 वेरिएबल वाला समझाया हुआ है। अब मैंने आपको 1 वेरिएबल से भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। 1 वेरिएबल का मतलब ये नहीं 1 वेरिएबल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। 1 वेरिएबल मतलब मैं एक वेरिएबल सिर्फ x की बात कर रहा हूँ। 2 वेरिएबल मतलब मैं मतलब वो x और y की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल आप ऐसे मत सोचो कि वो मोर देन 1 वेरिएबल वाला फंक्शन हो गया और 1 वेरिएबल वाला फंक्शन हो गया। डू नॉट कनेक्ट दैट विद दिस और दिस विद दैट, ठीक है, फाइन। चलो, आई होप ये कन्वेक्स सेट वाला पार्ट आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब 1 वेरिएबल का कन्वेक्स सेट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वाज़ी कॉन्केव एंड क्वाज़ी कॉन्वेक्स पे, ठीक है। बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बड़ा मज़ा आने वाला है आप सबको पढ़ने में, ठीक है। क्वाज़ी कनकेव एंड कन्वेक्स। अच्छा, क्वाज़ी कनकेव और कन्वेक्स जो मैंने आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है, वो क्वाज़ी कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये वाला व्हेन z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मैंने ये वाला आपके साथ डिस्कस किया। इसको हम कहते हैं मोर देन 1 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। वी कॉल दिस एज मोर देन 1 वेरिएबल फंक्शन। बट सिंपल 1 वेरिएबल फंक्शन का क्वाज़ी कॉन्केव और कॉन्वेक्स डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ है, और वो एग्जाम में पूछा भी जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। सो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं क्वाज़ी कॉन्केव एंड कन्वेक्स, वो पढ़ने वाले हैं बच्चों 1 वेरिएबल फंक्शन के लिए। अच्छा, जो अभी मैंने कॉन्वेक्स सेट पढ़ाया आपको, वो सिर्फ 1 वेरिएबल था, 1 वेरिएबल फंक्शन नहीं था, ठीक है। सो मैं फिर बोल रहा हूँ, डू नॉट कनेक्ट दिस विद दैट एकदम से। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वाज़ी कनकेव एंड कन्वेक्स फॉर 1 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। सो 1 वेरिएबल फंक्शन का बेसिक मतलब हो गया कुछ इस तरीके से, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसका क्वाज़ी कॉन्केव और कॉन्वेक्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, बार बार बोल रहा हूँ, पहले जो यूट्यूब पे क्वाज़ी कनकेव और कॉन्वेक्स अपलोडेड है, आप सारे के सारे बच्चे सबसे पहले वो देखेंगे, ठीक है। ओके गाइस, सो आगे बढ़ते हैं, क्वाज़ी कनकेव एंड कन्वेक्स वाले टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। सो आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इस टॉपिक की मैंने कुछ मेथड्स बनाए क्वाज़ी कनकेव एंड कन्वेक्स के लिए। हम 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वीडियोस में आप लोगों ने जो देखा होगा वो 2 वेरिएबल वाला देखा होगा, जब z f x y का फंक्शन होगा। बट स्टार्टिंग में जो मैंने डायग्राम समझाया था वो 1 वेरिएबल का समझाया था, ठीक है। सो कुछ मेथड्स बनाए ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आए, और कसम से मज़ा आने वाला इस टॉपिक में। देखिए, सो मेथड 1 देखिए, सारे के सारे मेथड 1 मेरे साथ साथ लिखिए। मेथड 1 में क्वाज़ी कनकेव और कन्वेक्स में f is क्वाज़ी कॉन्केव if f1 minus lambda a plus lambda b greater than equal to minimum of f of a and f of b, minimum of f of a and f of b, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखो ये जो मैंने आपको पढ़ाया था 1 वेरिएबल वाले ही पढ़ाया था, अगर आपको याद है, y बराबर fx फंक्शन होता है, उसी में बताया था ना। एक a ले लिया, एक b ले लिया, मान लो a को मिनिमम मान लिया, सारी y वैल्यू से ऊपर लाई करेंगी तो कॉन्केव, बट इट कैन बी कॉन्वेक्स ऑल्सो, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, ठीक है ना बच्चों। ये वीडियोस में है, प्लीज यू कैन चेक इट आउट। हाँ, सिमिलरली फॉर f is क्वाज़ी कॉन्वेक्स if f of 1 minus lambda plus lambda b less than equal to maximum of f of a. We have done this. I am not explaining this method you again because it is there in the videos. Fine. So now अब आते हैं मेथड 2 पे, जो कि काफी ज्यादा यूज आपको करना है। देखिए,
मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे f is defined over the set S which is belonging to R। यहां पे जो सेट S है वो R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले f is quasi concave if upper level set S, अपर लेवल सेट S बोल लो, फिलहाल ये लोग अपर लेवल ऑफ सेट को इस तरीके से लिखते हैं PA। क्या मतलब है? अपर लेवल सेट में x की वैल्यूज आएंगी, x की वो वैल्यूज आएंगी जहां पे fx ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, इज अ कॉन्वेक्स सेट। ध्यान से समझ, हमें ये डेफिनेशन कॉन्केव को दिमाग में रख के बनाई गई। हर कॉन्केव फंक्शन इस डेफिनेशन को होल्ड करेगा, बट देर आर सर्टेन कॉन्वेक्स फंक्शन, देर आर फ्यू कॉन्वेक्स फंक्शन ऑल्सो विच कैन होल्ड दिस डेफिनेशन। सो इसीलिए इस डेफिनेशन को हम पूरी तरीके से कॉजाई कॉन्केव नहीं बोल सकते, सॉरी पूरी तरीके से कॉन्केव नहीं बोल सकते, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? कॉजाई कॉन्केव। मैं आराम से 5-10 मिनट लगा के इसको समझाता हूँ, प्लीज ध्यान दें सारे के साथ। मैं ये डेफिनेशन फिर से यहां लिख रहा हूं। अपर लेवल ऑफ सेट का मतलब है x बिलोंग्स टू S सच दैट fx ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। देख लो, मैंने एक कॉन्केव फंक्शन बनाया, इसको ना ध्यान से समझ लो, ध्यान से। अपर लेवल ऑफ सेट में सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। x s को बिलोंग कर रहा है, s जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। तो जब कोई सेट r को बिलोंग करता है तो उसका कन्वेक्स सेट चेक करने के लिए हमें सिर्फ इंटरवल्स निकालने होते हैं। अगर एक यूनिक इंटरवल आते हैं तो कन्वेक्स सेट है, और अगर इंटरवल ब्रेक हो रहे होंगे तो कन्वेक्स सेट नहीं। अपर लेवल ऑफ सेट में x की वैल्यूज लेनी है, x की वो वैल्यूज लेनी है जिसपे y fx y ग्रेटर देन इक्वल टू a हो। लेट अस सपोज इस a को वो मिनिमम मैक्सिमम a वाले से कनेक्ट मत करो प्लीज। लेट अस सपोज ये a हो गया, y a से बड़ा यहां आ रहा है, बट कन्वेक्स सेट इस एरिया को नहीं बताना। कन्वेक्स सेट जो सेट S है जिसको कन्वेक्स सेट बताना है, और अपर लेवल ऑफ सेट की डेफिनेशन ये है, अपर लेवल ऑफ सेट मींस x की वो वैल्यू जिनमें y a या a से बड़ा हो। तो y a या a से बड़ा किस x पे आ रहा है? सपोज करो c से d के बीच में आ रहा है, तो ये जो c से d है ना, ये सेट S है और अपर लेवल सेट है, क्योंकि इन्हीं x पे y की वैल्यू a या a से बड़ी है, ठीक है। अब अगर अपर लेवल सेट कन्वेक्स सेट होता है, अगर किसी फंक्शन का, वन वेरिएबल फंक्शन की बात कर रहा हूं, फंक्शन का अपर लेवल सेट कन्वेक्स सेट होता है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्वाज़ाई कॉन्केव बोलते हैं। देखो, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? सेट एस और अपर लेवल सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट, तो ये क्वाज़ाई कॉन्केव की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। बट बच्चे कहते हैं सर व्हाई अपर लेवल सेट, व्हाई नॉट लोअर लेवल सेट इन केस ऑफ क्वाज़ाई कॉन्केव? सबसे पहले, ठीक है, एंड व्हाई इट इज क्वाज़ाई कॉन्केव, व्हाई इट इज नॉट ओनली द कॉन्केव? सो देयर आर बेसिकली टू क्वेश्चन इन योर माइंड होने चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो तो होने चाहिए तुम्हारे दिमाग में। पहला सवाल, सर कॉन्केव इसको होल्ड कर रहा है, क्वाज़ाई कॉन्केव क्यों बोल रहा है? अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट है, ठीक है, तो वो इसको होल्ड कर रहा है, आप क्वाज़ाई कॉन्केव क्यों बोल रहे हो? देखो जी, मान लो
अगर मैं कॉन्वेक्स फंक्शन का डायग्राम बनाता तो कॉन्वेक्स फंक्शन मान लो यहां से आ रहा है, ऐसे आ रहा है कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स फंक्शन में y की वैल्यू a से बड़ी किस x पे आ रही है? c से इंफिनिटी पे। जैसे जैसे x c से बढ़ता जाएगा y की वैल्यू a से बढ़ती जाएगी। तो कॉन्वेक्स फंक्शन और ये इंटरवल आ गया। क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? क्योंकि इंटरवल है। सो सम कॉन्वेक्स फंक्शन इज ऑल्सो होल्डिंग दिस डेफिनेशन। इसीलिए इसे कॉनकेव ना बोल के क्या बोलेंगे? कॉसाई कॉनकेव। ठीक है। सो हमेशा कॉसाई कॉनकेव करते वक्त किसी y की पर्टिकुलर वैल्यू a लेटस ले लो, सपोज ले लो, y उस a से बड़ा होगा जिन x पे होगा, वो x हमेशा कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे, कॉसाई कॉनकेव। कुछ बोलते सर a से बड़ा क्यों, a से नीचे क्यों ले रहे? अगर a से नीचे वाली कंडीशन ले तो क्या होता है? देखो मुझे बताना, सिर्फ कॉनकेव वाले की बात करो। a से छोटा, a से छोटे में क्या इंटरवल आ रहे हैं? a से छोटा y है, a से छोटा y है, किस x पे आ रहा है? c से पीछे और d से आगे। ओके, क्या कॉन्वेक्स सेट है? नहीं, क्योंकि इंटरवल ब्रेक हो गया। इसीलिए कॉसाई कॉनकेव की डेफिनेशन पढ़ते वक्त विल बी फोकसिंग ऑन अपर लेवल सेट। अपर लेवल सेट मतलब वो x की वैल्यू जिसपे y किसी एक नंबर से बड़ा हो या बराबर हो, वो नंबर यहां पे मैंने a मान लिया। ठीक है। तो अगर अपर लेवल ऑफ सेट कॉन्वेक्स सेट होता है तो कॉसाई कॉनकेव कहते हैं। आपने ये वीडियो में भी 2D वाले पढ़ा, उसमें अपर लेवल ऑफ सेट क्या थे? छोटे छोटे सर्कल ऊपर जा रहे थे तो उसके अंदर समा रहे थे। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कॉसाई कॉनकेव। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं वन वेरिएबल पे फोकस कर रहा हूं। आई नीड एवरीवन टू बी वेरी मच फोकस दैट वी आर डूइंग वन वेरिएबल फंक्शन। सो व्हेन वी आर प्रूविंग द वन वेरिएबल फंक्शन में कॉन्वेक्स सेट दिखा रहे हो, तो वन वेरिएबल फंक्शन में कॉन्वेक्स सेट वाला कंसेप्ट दिखाने के लिए अगर मैंने x बिलोंग्स टू और सेट s जो है वो सिर्फ और सिर्फ r को बिलोंग कर रहा है, तो कॉन्वेक्स सेट अगर सेट s r को बिलोंग कर रहा है तो कॉन्वेक्स सेट दिखाने के लिए इंटरवल यूज करेंगे। अगर सेट s r स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है तो कॉन्वेक्स सेट दिखाने के लिए x1 y1 x2 y2 मतलब शेड हो जाएगा, कोई लाइन सेगमेंट उसके बीच में लाइक करेगी। ठीक है। ओके फाइन, नहीं समझ में आया हूं तो रिवाइंड कर लो। ठीक है फाइन। इसके बाद आगे आते हैं कॉसाई कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स सेट अलग है, कॉन्वेक्स सेट का कॉनकेव कॉन्वेक्स से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्वेक्स सेट इज अ डिफरेंट। कॉसाई कॉन्वेक्स में डेफिनेशन इज f of not this, sorry, fine, f is quasi convex if lower level set को ये लोग ऐसे डिनोट करते हैं, x belongs to set S such that fx is less than equal to a is a convex set, is a convex set। ठीक है। ओके बच्चों, अब इसमें बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ सेट की। सो हर कॉन्वेक्स फंक्शन इसको होल्ड करेगा, देख लो। कॉन्वेक्स सम a, अब a से नीचे किस x पे आ रहा है? a से नीचे, ये है ना, a से नीचे वाले y किस x पे आ रहे हैं? सम c से d पे आ रहे हैं। कॉन्वेक्स सेट है? बिल्कुल है। कॉन्वेक्स सेट है? बिल्कुल है। बट सम कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन कैन होल्ड दिस इक्वेशन। लेट अस सपोज अगर ऐसा कॉनकेव बनाऊं, ऐसा कॉनकेव बनाऊं, ठीक है। तो अगर ये कॉनकेव मैंने बनाया, मतलब ऐसा ही जा रहा है लाइक दिस, नीचे नहीं गिर रहा, तो a से नीचे के इंटरवल क्या आ रहे हैं?
माइनस इन्फिनिटी से c कॉन्वेक्स सेट है, तो सम कॉनकेव फंक्शन कैन ऑल्सो होल्ड दिस इक्वेशन, बट ऑल कॉन्वेक्स फंक्शन तो करेंगे हेंस इट इज quasi convex. अगर all convex function holding this equation, holding this definition, but some concave function also holding this definition, then it is not fully convex, it is called quasi convex. ठीक है, वैसे भी quasi concave और convex मैंने वीडियो में बताया था, it is the weaker notion of concavity and convexity. Fine. Let's do all the methods, then we'll do the questions also. The things will clear to you definitely. Definitely means definitely. ठीक है, पहले ये लिखो. ओके गाइस, तो दो मेथड हो गए. लेट्स मूव टू द मेथड नंबर 3. अब मर्जी आपकी, जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहो. बाकी व्हेन आई डू द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. मेथड 3. मेथड 3 बहुत आसान है. व्हेन f is concave, then it is quasi-concave. Second, when f is convex, then it is quasi-convex. ठीक है, तो जब फंक्शन कॉनकेव होता है तो क्वाजी कॉनकेव भी होता है. ये मैंने आपको पिछली से बताया था कि हर कॉनकेव फंक्शन तो क्वाजी कॉनकेव की डेफिनेशन होल्ड करेगा ही करेगा. तो अगर कॉनकेव प्रूव कर दिया तो क्वाजी कॉनकेव, और अगर कन्वेक्स प्रूव कर दिया तो क्वाजी कन्वेक्स आप लिख सकते हो. डेफिनेशन अगर कॉनकेव प्रूव करना हो वन वेरिएबल फंक्शन में, तो आई होप सबको याद हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. और अगर कॉन्वेक्स प्रूफ करना हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, सो पेपर में अगर सवाल आपके पास आता है, मतलब देखो वन वेरिएबल फंक्शन जो होते हैं वो इजीली डिफरेंशिएबल हो जाते हैं. सम टाइम डिफरेंशिएबल नहीं होते, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? जेनसेन्स इनइक्वालिटी. ठीक है, सो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आप अगर डेरिवेटिव्स हो रहे हैं, अगर मतलब डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएशन के थ्रू यू कैन प्रूव concave and convex, then you can simply write hence quasi concave or quasi convex, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज होती है. ठीक है, okay guys, now let's move to the method number 4 for proving the quasi concavity and convexity in one variable function. I hope याद हो आपको. ठीक है, so method number 4. Method 4. पहला, if small fx is quasi-concave and capital F is strictly increasing, then capital F of small fx is also quasi-concave. मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, प्रूफ करके दिखाऊंगा. ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, इफ स्मॉल fx is quasi-convex and capital Fx strictly increasing, then capital F of small fx is also quasi-convex. ठीक है, चलो आप लोग ये डेफिनेशन लिख लीजिए पॉज करके. ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसको मतलब समझाता हूं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. अच्छा, सबसे पहले अगर आप नॉर्मली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें, तो अगर सपोज करो आप सबको पता है एक्सपोनेंशियल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड पॉजिटिव ऑब्वियसली, एंड लॉगरिथम फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है. इस तरीके का बनता है ना एक्सपोनेंशियल का और लॉग का ऐसे. तो
अगर x ग्रेटर देन y है और अगर मैं इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लगा दूं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं बोथ साइड लॉग लगा दूं तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की खासियत होती है, ठीक है, डिक्रीजिंग उल्टा हो जाता है। सो ये तो बात हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। अब ध्यान से सुनो, लेट अस सपोज आपको गिवन है स्मॉल एफ इज कॉज आई कॉनकेव। तो अगर स्मॉल एफ कॉज आई कॉनकेव है बच्चों, सो एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी। बोलिए, ठीक है जी। लेट अस सपोज एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी है, सो यू मे राइट दिस एफ ऑफ बी, ठीक है। अब कैपिटल एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज गिवन। सो अगर बोथ साइड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया जाए, बोथ साइड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया जाए तो क्या इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। और कैपिटल एफ के लिए अगर उसे क्वाजी कनकेव दिखाना हो तो कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स के लिए अगर उसे क्वाजी कनकेव दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? इसकी जगह डालोगे 1 माइनस लैम्डा ए लैम्डा बी, डाल दिया। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ स्मॉल एफ ए एफ ऑफ स्मॉल एफ बी। यही कंडीशन, मतलब अगर तुम्हें कैपिटल एफ को क्वाजी कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स को क्वाजी कनकेव दिखाना हो या क्वाजी कनकेव दिखाना हो तो ये उसके लिए कंडीशन बनेगी। कोई बच्चे कहेंगे सर यहां तो मिनिमम आएगा। भाई साहब मिनिमम एफ बी था, अगर एफ ए लेस देन एफ बी है तो एफ ऑफ स्मॉल एफ ए भी लेस देन एफ ऑफ स्मॉल एफ बी होगा, तो मिनिमम यही होगा। बन गई कंडीशन कैपिटल एफ की क्वाजी कनकेव। यार यही तो था ना यार, बोलो, मतलब ऑब्वियसली नहीं बोल सकते अभी बट स्टिल सोचो, ठीक है। कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स को क्वाजी कनकेव बताना है तो उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, और ये कंडीशन इसके थ्रू प्रूव हो रही है, इसके थ्रू प्रूव हो रही है ना। हेंस कैपिटल ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज आल्सो क्वाजी कनकेव, ठीक है। यार मैं फिर बोल देता हूं, अगर बच्चों सुनो, अगर मुझे इसको क्वाजी कनकेव दिखाना है तो मुझे व्हाट आई नीड टू प्रूव 1 माइनस लैम्डा ए सॉरी एफ ऑफ स्मॉल एफ 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ स्मॉल एफ ए एफ ऑफ स्मॉल एफ बी। अगर एफ बी छोटा था तो एफ ऑफ एफ बी भी इससे छोटा होगा क्योंकि एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वही कंडीशन तो निकालती मैंने। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया हो। एफ इज क्वाजी कॉनकेव। अब सिमिलरली क्वाजी कन्वेक्स के लिए ऐसी कर लो, वहां पे लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम आएगा, बिल्कुल सेम कंडीशन हो जाएगी। आई एम नॉट डूइंग इट क्योंकि क्वाजी कनकेव से की तरह बिल्कुल डिट्टो वही आ जाएगा, ठीक है। ओके, हाउ मेनी मेथड्स? आई थिंक 4 methods have been done. Let's move to the method number 5. ठीक, मेथड नंबर 5 लिखना बच्चों। स्मॉल एफ एक्स इज क्वाजी कॉनकेव if any one of the condition given below holds। मैं नीचे 3 कंडीशन लिख रहा हूं, तीनों में से भाई साहब एक भी कंडीशन होल्ड कर गई ना तो फंक्शन क्वाजी कनकेव है। देखो क्या, पहली कंडीशन लिखो
एफ इज नॉन डिक्रीजिंग, मैं थोड़ी बुकिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आप इंक्रीजिंग पे लिख सकते हैं। सेकेंड, एफ इज नॉन इंक्रीजिंग, there exists x star such that f is non decreasing then non increasing। ठीक है, आप लोग ये कंडीशन लिख लीजिए पॉज करके, और अब मैं इसको समझाता हूं। सुनो, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग। एक बात बताओ, फंक्शन इंक्रीजिंग है या तो ऐसा है, ठीक है, यहीं से ले लो, ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है। कोई भी फंक्शन क्वाजी कनकेव होता है तो उस पे जो अपर लेवल ऑफ सेट होता है वो कन्वेक्स सेट होना चाहिए। अपर लेवल ऑफ सेट के लिए ये ए ले लो, ए से ऊपर, ए से मान लो ये सी है, वाई की वैल्यू ए से ऊपर किस एक्स पे आ रही है, सी से इन्फिनिटी पे, कॉन्वेक्स सेट है बिल्कुल। तो कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग के केस में वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट बनेगा ही बनेगा, उसका अपर लेवल ऑफ सेट कॉन्वेक्स सेट बनेगा ही बनेगा, तो इसे क्वाजी कॉन्केव बोलेंगे। सिमिलरली डिक्रीजिंग में भी इंटरवल आएंगे माइनस इन्फिनिटी, अपर लेवल ऑफ सेट माइनस अगेन द इंटरवल कॉन्वेक्स सेट। अच्छा एक बात बोलूं, अपर लेवल ऑफ सेट भी कॉन्वेक्स सेट होगा इसमें, और लोअर लेवल ऑफ सेट भी कॉन्वेक्स सेट होगा। ए से ऊपर के इंटरवल क्या है, सी से इंफिनिटी, ए से नीचे के इंटरवल क्या है, माइनस इंफिनिटी से सी, ठीक है। तो अपर लेवल ऑफ सेट भी अगर कॉन्वेक्स सेट हो रहा है और लोअर लेवल ऑफ सेट भी अगर कॉन्वेक्स सेट हो रहा है तो फंक्शन इज बोथ क्वाजी कॉन्केव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स, भूलना मत। थर्ड कंडीशन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्या कह रहा है जी थर्ड में? थर्ड में बोल रहा है एक एक्स स्टार ऐसा लाई करेगा सच दैट एफ इज नॉन इंक्रीजिंग, उसके बाद फिर नॉन डिक्रीजिंग, मतलब एक के बाद इंक्रीजिंग होगा फिर उसके बाद डिक्रीजिंग होगा, ये वो एक्स स्टार होगा। ये एक्स स्टार पता क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों, जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है, और नॉट डिफाइंड होता है। तो ये तो कॉन्केव में हो ना, एक नंबर से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है उसके बाद डिक्रीजिंग है, ये तो कॉन्केव हो गया। सो हर कॉन्केव फंक्शन क्या होता है, क्वाज़ी कॉन्केव, ठीक है, फाइन। तो ये एक्स्ट्रा डेरिवेटिव को जीरो नॉट डिफाइंड करके निकलेगा। सिमिलरली क्वाजी कन्वेक्स के लिए सेम चीज बना लो, पहली दो कंडीशन बिल्कुल सेम। अच्छा, तीनों में से कोई भी एक होल्ड कर जाए तो काम खत्म है, मतलब क्वाजी कन्केव हो गया। इसके लिए बना लो देयर इज एक्स स्टार सच दैट एफ इज नॉन इंक्रीजिंग, प्लीज आप बेहतर तरीके से बनाएंगे, देन नॉन डिक्रीजिंग लाइक दिस, एक्स स्टार से पहले डिक्रीजिंग उसके बाद इंक्रीजिंग। कॉन्वेक्स है, हर कॉन्वेक्स फंक्शन क्वाजी कन्वेक्स होता है। सो बेटा अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, पूरी तरह इंक्रीजिंग आ रहा है, पूरी तरह डिक्रीजिंग आ रहा है, तो आप उसे क्वाजी कनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों बोलोगे, दोनों बोलोगे, ठीक है। So almost this is all about all the methods correspond to the function of one variable. अब what basically I am doing, अब इसके बाद हम करेंगे सवाल वन वेरिएबल। पेपर में सवाल आएंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पेपर में कंसेप्ट नहीं दिखाने, पेपर में सवाल करके दिखाना। सो लेट्स डू द क्वेश्चन कॉरेस्पॉन्ड टू द क्वाजी कनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी स्पेशली फॉर वन वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ओके। आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, फ्यू क्वेश्चंस विद मी, वो करेंगे। बाकी इसके अलावा अदर देन दिस क्वेश्चन आप कुछ भी करना चाहे करें, मुझसे पूछना चाहे पूछे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट कसम से ये करने के बाद मुझे लगता है आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट आएंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 आई एम डूइंग, क्वेश्चन 1 इज, अच्छा बिफोर बेसिकली डूइंग द क्वेश्चन, हेडिंग चल रही है चेक दी क्वाजी concavity and quasi convexity
इन द बिलो क्वेश्चंस। ठीक है, क्वाजी कनकेविटी एंड क्वाजी कन्वेक्सिटी आपको नीचे के सवालों में चेक करनी है जी। ठीक है, ओके, चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, fx इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, देखो पेपर में अगर सिर्फ क्वाजी कनकेव बोलता या क्वाजी कन्वेक्स बोलता तो ठीक है, एक ही करते हैं और बाकी काम खत्म। तो ज़्यादातर जो मोस्ट प्रोमिसेबल मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं वो होते हैं एक तो अपर लेवल ऑफ सेट वाला, दूसरा आप लोगों के पास जो एनी वन ऑफ 3 कंडीशंस कैन बी होल्ड, जहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्स स्टार वाला होल्ड करते हैं, या कनकेव है तो क्वाजी कनकेव, कॉन्वेक्स है तो क्वाजी कन्वेक्स। ठीक है, बट जब दोनों चेक करने हैं तो वाला मेथड मत यूज़ करना जिसमें सिर्फ कनकेव से क्वाजी कनकेव हो जाता है या सिर्फ कन्वेक्स से क्वाजी कन्वेक्स हो जाता है, क्योंकि आपने कनकेव प्रूफ कर दिया था, आपने बोला हेंस इट इज क्वाजी कनकेव। क्यों, क्या कनकेव फंक्शन क्वाजी कन्वेक्स नहीं हो सकता? हो सकता है। कनकेव हमेशा क्वाजी कनकेव होगा ही होगा, बट इट कैन बी क्वाजी कन्वेक्स ऑल्सो, इट कैन बी होल्ड सम टाइम दी लोअर लेवल ऑफ सेट वाली कंडीशन ऑल्सो। सो देखो सवाल आराम से देखो। सबसे पहले मैं चाहूँगा वन वेरिएबल में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और एक्स स्टार वाला चेक करें। मैं अपनी तरफ से इसे मेथड 1 दे रहा हूँ, ये मत सोचना मेथड 1 तो वो मिनिमम मैक्सिमम वाला था, अपने आप ही फर्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं। मैंने डेरिवेटिव किया, EX आ गया, सो आप लिख सकते हो F इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस इट इज बोथ क्वाजी कनकेव एंड क्वाजी कन्वेक्स। ठीक है, दोनों प्रूव हो गए। दूसरा मेथड, अब पहला ये मेथड जो था इंक्रीजिंग बोला था, तीनों में से कोई भी कंडीशन होल्ड कर जाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और एक्स स्टार, तीनों में से कोई भी एक। अब तीनों में से कोई भी एक कर गई है तो बाकी दो पे जाने की जरूरत है ही, ऑब्वियसली एक ही करेगी वन एट अ टाइम। अगर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो एक्स स्टार एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक्स स्टार तो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है ना, उसे मतलब झुकना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है, बेंड होना पड़ेगा। मेथड 2 आप लोग यूज करो, अपर लेवल और लोअर लेवल ऑफ सेट वाला। सबसे पहले और लिख देना, और मेथड 2 अपर लेवल सेट अगर मैं देखूं क्या था, पी ए एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। सो अगर एफ है वाई, वाई है ई की पावर एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन ए आ गया, तो क्या आ गया, इंटरवल आ गया, एक सिंगल इंटरवल आ गया, सॉरी इज अ कॉन्वेक्स सेट, हेंस क्वाज़ी कॉन्केव। मैं आप देखो मर्जी आपकी, आप कोई भी मेथड यूज करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट बीइंग अ टीचर मैं सब यूज करूंगा, ठीक है। हेंस क्वाज़ी कॉन्केव। सिमिलरली अगर इसमें लोअर लेवल वाली यूज करते, x belongs to s such that fx less than equal to a, so e की power x less than equal to a, x less than equal to ln a, x belongs to, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से ln a is a convex set, hence quasi convex also, ठीक है। सो दोनों मेथड से जो इससे प्रूव हुआ वो इससे भी प्रूव हो गया। इंटरेस्टिंग। तो ये दो मेथड थोड़े प्रॉमिसेबल हैं। इसके अलावा ये वाला मेथड करते ना, अगर वो कनकेव तो क्वाजी कनकेव, अगर सपोज करो मेथड आप 3 यूज करते, एफ एक्स ई एक्स से बेटा, एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स से, सॉरी कनकेव कन्वेक्स चेक करें ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया, इस कन्वेक्स आ गया, कन्वेक्स आ गया, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स आ गया, हेंस क्वाजी कन्वेक्स। इससे क्वाजी कनकेव तो नहीं निकला। पेपर में अगर ये बोलता चेक द क्वाजी कन्वेक्सिटी ओनली, तो ये मेथड ठीक था।
भाई हाँ क्वाजी कन्वेक्स, उसने बोला क्वाजी कन्वेक्स है नहीं, ये बताओ। अब क्वाजी कन्वेक्स है और उसके अलावा क्वाजी कनकेव भी हो रहा है, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसने सिर्फ मुझसे क्वाजी कन्वेक्सिटी मांगी है तो क्लियर है। तो पहले दो मेथड ज्यादा प्रोमिसेबल थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। बच्चों धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, एकदम से नहीं। fx इज इक्वल टू ln x। आप सबको पता है ln x में x शुड बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना डोमेन, हाँ इसी डोमेन से कार्यवाही करना सारी। सो अगर मैं मेथड 1 यूज करूं जहां पे मैंने, अगर मैं मेथड 1 यूज करूं जहां पे डेरिवेटिव किया मैंने 1/x आया, अपनी डोमेन पे पॉजिटिव है, f is strictly increasing, hence both, what both, quasi concave and quasi convex, ठीक है, ओके। अगेन मेथड 2, मेथड 2 क्या था बेटा, अपर लेवल ऑफ सेट वाला। सो अपर लेवल ऑफ सेट के लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा, ln x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर a। सो इंटरवल आ गए e की पावर a से इन्फिनिटी, कन्वेक्स सेट है। एंड लोअर लेवल ऑफ सेट के लिए ln x लेस देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू e की पावर a, इंटरवल आ गए 0 से e की पावर a, क्योंकि डोमेन ये है ना इसलिए। तो यहाँ पे इंटरवल आ रहे हैं, ये कन्वेक्स सेट है, यहाँ पे इंटरवल आ रहे हैं, ये कॉन्वेक्स सेट है, हेंस बोथ क्वाजी कनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स। अगर आप चाहो डेरिवेटिव से इसको करते तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता बेटा -1/x², जो कि कनकेव हो जाता, तो आप बोलते हेंस क्वाजी कनकेव, बट क्वाजी कन्वेक्स के बारे में नहीं बता पाते वहाँ पे। तो अगर आपसे दोनों को चेक करने को बोला है तो मैं कहूँगा आप ये दो मेथड यूज करें, किसी एक को चेक करने को बोला है तो आप डेरिवेटिव वाला क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा डेरिवेटिव वाला क्राइटेरिया में अगर फंक्शन कनकेव भी नहीं आ रहा, कन्वेक्स भी नहीं आ रहा, अगर मान लो आपको क्वाजी कनकेव प्रूफ करना है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सिर्फ कन्वेक्स आ गया, तो आप ये नहीं बोल सकते क्वाजी कनकेव नहीं हो सकता। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर आपके पास कन्वेक्स आ गया और आपको प्रूव करना है क्या क्वाजी कनकेव है या नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते सिंस इट इज कन्वेक्स सो इट इज क्वाजी कन्वेक्स, इट कैन नॉट बी क्वाजी कनकेव, ऐसा नहीं है। Convex always imply quasi convexity, but it does not necessarily mean it cannot be quasi concave. You can see this question. It is only convex, hence quasi convex, but it is quasi concave also using the other methods. Getting my point? तो बेटा मैं इस वाले मेथड को तभी यूज करने का मन होता है जब सिर्फ कनकेव कन्वेक्स आ जाए और सिर्फ एक ही चीज मांगी हो प्रूव करने के लिए और वो प्रूव हो रही है तो ठीक है, वरना बाकी दो मेथड ज्यादा प्रोमिसेबल है वन वेरिएबल फंक्शन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल टू e की पावर x, ओके, सॉरी नॉट e की पावर x, सॉरी x³, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव करो, मेथड 1 अप्लाई करो इसमें। मेथड 1 डेरिवेटिव आ रहा है 3x², ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है, हेंस बोथ, ठीक है। मेथड 2 अप्लाई करो, अपर लेवल ऑफ सेट x³ ग्रेटर देन इक्वल टू a implies x ग्रेटर देन इक्वल टू a का क्यूब रूट, सो इंटरवल क्या आ गए a का क्यूब रूट से इंफिनिटी, कन्वेक्स सेट है। लोअर लेवल ऑफ सेट की बात करें x लेस देन इक्वल टू a का क्यूब रूट माइनस इंफिनिटी से a का क्यूब रूट, ठीक है, क्वाजी
क्वाजी कन्वेक्स, लोअर लेवल ऑफ सेट, अपर लेवल ऑफ सेट। अच्छा, इसमें मेथड 3 पे अगर आता है, देखो वो फेल हो जाता है। देखो, इफ यू अप्लाई मेथड 3, सो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 6x था बेटा, जिसको मैंने 0 लिया तो x आ गया 0। अब अगर मैं इसमें साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स देखूं तो 0 से पहले ये नेगेटिव है और फिर पूरा पॉजिटिव है। सो कनकेव कन्वेक्स, इसको कहते हैं POI, अगर आपको याद हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये ना पूरा कनकेव आ रहा है ना पूरा कन्वेक्स आ रहा है, तो ऐसे नहीं। अच्छा, ये मत बोल देना कनकेव भी आ रहा है कन्वेक्स भी आ रहा है तो दोनों हो गया, ऐसा कोई नहीं होता। ऐसा कुछ मैंने नहीं पढ़ाया आपको। पूरी तरह कनकेव है तो क्वाजी कनकेव है, पूरी तरह कन्वेक्स है तो क्वाजी कन्वेक्स है। और कनकेव कन्वेक्स दोनों हो रहे हैं तो तुम कमेंट नहीं कर सकते इस मेथड से कि क्या होगा। इसलिए ये दो मेथड ज्यादा मुझे प्रॉमिसेबल लगता है। ठीक है, आई होप पहले 3 सवाल आपको क्लियर हुए अच्छे से। लेट्स मूव टू द 4th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सालों साल बच्चे इको ग्रेजुएट, स्टैट्स ग्रेजुएट, बीटेक ग्रेजुएट, जो भी मास ग्रेजुएट जो टॉपिक के पढ़ते हैं, सर के ऊपर से भागता है उनके टॉपिक है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। चलो मेथड 1 अप्लाई करते हैं। पेपर में आपकी मर्जी, किसी से भी करो, सारे मेथड नहीं दिखाने आपने। ठीक है, अगर मैंने एफ डैश एक्स किया तो ये 1/2 रूट एक्स आ रहा है, एज यू ऑल नो। ठीक है, एफ इज इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी डाल सकते हैं बिकॉज इसका डायग्राम थोड़ा सा याद हो तो ऐसा बनता है। ठीक है, पिछले वाले डायग्राम भी आपको सारे क्यूब का नहीं बनाया था, क्यूब का ऐसा बनता है बच्चों, याद होगा आपको तो। सो ऐसा बनता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में काउंट होता है बिकॉज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ यहीं पे 0 पे 0 है ना, बाकी सब जगह तो देखो ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ, हेंस बोथ quasi concave and quasi convex। ठीक है, quasi concave and quasi convex। अब मेथड 2 अप्लाई कर लो, अपर लेवल ऑफ सेट वाला। सो मेथड 2 अगर अप्लाई करते हैं, अपर लेवल ऑफ सेट की बात करते हैं बच्चों, ऐसे मत करना जैसे मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से पहला सवाल मैंने किया वैसे करना। हाँ, रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। सो एज वी नो लेफ्ट हैंड साइड अगर ऑब्वियसली x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव आएगा, तो a भी पॉजिटिव ले लिया हमने, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सो ये बचा, ये इंटरवल हो गए ए स्क्वायर से इन्फिनिटी। समझ गए ना बच्चों, स्क्वायरिंग करने का रीजन इनइक्वालिटी में दोनों पॉजिटिव हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। ए मतलब ए वुड बी दी रेंज ऑफ वाई, मतलब वाई की वैल्यू। सो एज यू सी एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव आएगा ना, तो ए तो पॉजिटिव ही होगा ना, ऊपर जाएंगे किसी नंबर से। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स है ना, 0 से ए स्क्वायर, बोथ upper and lower level set are convex set, hence पूरी वाली लाइन both quasi concave and quasi convex। ठीक है, अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप करते मेथड 3 के थ्रू तो वो आ जाता ये, वो बताता ये कॉनकेव है हेंस क्वाजी कनकेव है, बट क्वाजी कन्वेक्स का क्या। तो पहले दो मेथड फिर बोल रहा हूं ज्यादा प्रॉमिसेबल है। ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर लिया, चलो
आई थिंक 1 2 3 4 5वें पे आते हैं, 5th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कलर लेते हैं येलो। 5th है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा सवाल है, अच्छा मीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है, ज़रा ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर वाले पे, ठीक है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो मेथड 1 में, मेथड 1 क्या कहता है, वो जो 3 कंडीशन थी, तीनों में से कोई भी एक होल्ड कर जाए, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कोई एक्स्ट्रा वाला। सो एफ डैश एक्स किया तो यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एक्स पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एक्स पे नेगेटिव होगा। सो इट इज नॉट नॉन डिक्रीजिंग, नीदर नॉन डिक्रीजिंग नॉर नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो फिर एक कंडीशन उन्होंने एक्स स्टार वाली बताई थी, अगर पहली तो होल्ड नहीं करी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली, तो एक्स स्टार वाले पे चले जाओ आप एक्स स्टार निकाल लो। एक्स स्टार मैंने क्या बताया था, क्रिटिकल पॉइंट जिस पर डेरिवेटिव या तो 0 होता है या डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होता है। तो डेरिवेटिव एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसे हम 0 ही लेंगे, x 0 आ गया, 0 मेरा एक्स स्टार का काम कर रहा है। और आप फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इसके आगे पीछे, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करो। 0 से पहले ये ऐसा है, उसके बाद ये ऐसा है, तो ये नॉन इंक्रीजिंग देन नॉन डिक्रीजिंग। इसका मतलब जब इस तरीके का हो गया तो इसको हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्वेक्स, ठीक है। वैसे ये सिर्फ क्वाजी कन्वेक्स आ रहा है बच्चों, ठीक है, मेथड 1 के थ्रू, क्योंकि मेथड 1 में एक्स स्टार से पहले अगर नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग होता है तो क्वाजी कनकेव आता है। आप बाकी मेथड से भी चेक कर सकते हैं। इधर देखिए मेथड 2 अपर लेवल ऑफ सेट के थ्रू अगर करें, मैं शॉर्टकट से कर रहा हूं बच्चों, आप पूरी तरीके से करेंगे लाइक दिस, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सो एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए। आई होप सबको ये समझ में आया। सो माइनस इन्फिनिटी माइनस रूट ए प्लस रूट ए इन्फिनिटी। आई होप आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़ा हो। तो इस तरीके से साइन वेरी करते हैं क्वाड्रेटिक में। तो इंटरवल आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट ए यूनियन रूट ए से इन्फिनिटी। पॉजिटिव है ना, वी नीड पॉजिटिव, इज नॉट अ कन्वेक्स सेट, है ना। ब्रेक हो गया ना बेटा इंटरवल, तो अगर ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, हेंस इट इज नॉट क्वाजी कॉन्केव, ठीक है। अगर सिमिलरली इसका लोअर लेवल ऑफ सेट आप यूज करते हैं तो आता x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 के इंटरवल क्या है बेटा, माइनस रूट ए से प्लस रूट ए, इज अ कन्वेक्स सेट, हेंस क्वाजी कन्वेक्स, ठीक है। तो पहले मेथड से भी ओनली क्वाजी कन्वेक्स आ रहा है, दूसरे मेथड से भी। देखो पेपर में आप कोई भी यूज करो, मुझे कोई टेंशन ना है, ना टीचर को कोई टेंशन है, कोई भी एक मेथड आप यूज करो, ठीक है। मूविंग टू दी थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यही कर दूं, कितना आ रहा है 2 कॉन्वेक्स, हेंस क्वाजी कॉन्वेक्स, दैट्स ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अलग मेथड्स पे, मतलब अलग क्वेश्चंस पे। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन डन, 5। मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 है मेरे पास, यस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, प्रॉपर एक फंक्शन है, डेरिवेटिव वगैरह कर सकते हैं। मेथड 1 कायदे से अप्लाई करें। डेरिवेटिव आ गया बेटा, आप चाहो तो प्लीज वीडियो को स्टॉप करो, खुद ट्राई करो, कायदा तो यही कहता है, ठीक है, बट आप ऐसा करोगे, मुझे पता है आप लोग हंस रहे हो, हंसो मत, इसको स्टॉप करो और खुद ट्राई करो,
ठीक, 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यार ये हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, सो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। अगर आप इंटरवल लोगे माइनस 1/√3 प्लस 1/√3, ठीक है, सुनिएगा, ये प्लस माइनस प्लस जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा। एक x स्टार नहीं आ रहे, 2x स्टार आ रहे हैं, ना ही फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है ना ही फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है, और एक कोई पर्टिकुलर x स्टार भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो कायदे से ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, नीदर क्वाजी कनकेव क्वाजी कनकेव नॉर क्वाजी कन्वेक्स, क्योंकि फंक्शन पूरी तरीके से भी कनकेव कन्वेक्स नहीं है। आप देख सकते हो जो 3x स्क्वायर माइनस 1 करके आ रहा है प्लस माइनस प्लस, आप मेथड 2 अप्लाई करना चाहो तो बड़ा मुश्किल है मेथड 2 अप्लाई करना, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई अपर लेवल ऑफ सेट वाली कंडीशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशन, बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल तो सॉल्व नहीं हो सकती ना एक तरफ से, ठीक है। फिर भी एक को अगर आप 0 मान लो तो फिर भी आप सॉल्व कर पाओगे, बट पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो मैं इस टाइप के सवालों में क्या बोलता हूँ, एक तो इस मेथड से तो कर ही लिया, बाकी तीसरा मेथड अप्लाई करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 6x 0 x 0, अब इसमें माइनस प्लस ये आएगा ना 3x, तो कनकेव कन्वेक्स दोनों हो रहे हैं। अगर फंक्शन कनकेव कन्वेक्स दोनों आ रहे हैं तो आप ऐसे नहीं बोल सकते नीदर क्वाजी कनकेव नोर क्वाजी कन्वेक्स, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने जो एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन किया था उस एक्स क्यूब वाले में पूरी तरीके से कनकेव, मतलब आधा कनकेव था आधा कन्वेक्स था, बट फिर भी वो क्वाजी कनकेव भी बना था और क्वाजी कन्वेक्स भी बना था, ठीक है। अगर फंक्शन में कोई एक्स स्टार एग्जिस्ट नहीं कर रहा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी नहीं आ रहा तो नीदर क्वाजी कनकेव नोर क्वाजी कन्वेक्स। उसके अलावा अगर फंक्शन ये वाला मेथड में, बच्चों ये मेथड मैं आपको सही बोलूंगा, आप इससे आंसर तभी देना जब या तो एक चीज मांगी हो पहली बार, और एक चीज मांगने के बाद पूरा फंक्शन सिर्फ एक ही जैसा कर्वेचर दे रहा हो, या तो क्वाजी या तो कनकेव दे रहा हो कन्वेक्स दे रहा हो, वरना आई रियली डोंट लाइक दिस मेथड। आप कुछ बच्चों को लगेगा यार कनकेव और कन्वेक्स दोनों आ रहा है तो नीदर लिख देते हैं या बोथ लिख देते हैं, नहीं ना, नॉट लाइक दैट। तो पहले दो मेथड ज्यादा प्रोमिसेबल चीजें तुम्हें देते हैं। मेथड 3 मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ कॉनकेव से क्वाजी कनकेव अगर दिखाना हो, अगर पेपर में मांगा है सिर्फ क्वाजी कनकेव दिखाओ और फंक्शन कनकेव आ गया तो ठीक है, और अगर फंक्शन कन्वेक्स आ गया तो तुम लिख दोगे नहीं क्वाजी कनकेव नहीं है, तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स फंक्शन भी क्वाजी कनकेव होते हैं। सो आई एम टेलिंग यू अगेन द फर्स्ट टू मेथड आर मोस्ट प्रोमिसेबल मेथड, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मैंने इसके थोड़े डायग्राम वगैरह बनाए हुए हैं, मतलब सो दैट मैं कुछ वैल्यूज इसके ले सकूँ। -1/√3 प्लस 1/√3, आई थिंक इस पे पॉजिटिव आ रहा था और इस पे नेगेटिव आ रहा है, आप पुट करके देख लेना फंक्शन वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा बेटा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 0 पे 0 आ रहा था इस तरीके का, ठीक है। इसमें अगर तुम अपर लेवल ऑफ सेट वाली कंडीशन यूज करो, लेट अस सपोज ये तुमने ले लिया ए, तो ए से बड़ा एक तो सी से डी के बीच में और एक ए से बड़ा ई से इंफिनिटी के बीच में। सो अपर लेवल ऑफ सेट के इंटरवल क्या आ रहे हैं, सी से डी यूनियन ई से इंफिनिटी इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। मतलब आप पेपर डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो, हेंस नॉट क्वाजी कनकेव। लोअर लेवल ऑफ सेट ए से नीचे इधर, हाँ, माइनस इंफिनिटी से सी यूनियन डी से ई इज नॉट अ कन्वेक्स सेट, हेंस नीदर क्वाजी कनकेव
नॉर क्वाजी कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, बहुत सवाल करा दिया मैंने वन वेरिएबल के। पेपर में आते हैं वन वेरिएबल के सवाल, चाहे कोई टू वेरिएबल भी क्यों ना पढ़ रहा हो अपने सिलेबस में, क्योंकि जो क्वाजी कनकेव शुरुआत टू वेरिएबल से करता है उसने वन वेरिएबल में भी से कभी नहीं पढ़ा होता। क्वाजी कनकेव एंड कन्वेक्स और क्वाजी कनकेव एंड कन्वेक्स इज टोटली अ डिफरेंट टॉपिक फॉर यू गाइस। ठीक है, एक सवाल और कराता हूं वन वेरिएबल का, देन आई विल मूव टू द टू वेरिएबल। ठीक है, ओके गाइस, इसका एक सवाल और करते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम टू वेरिएबल पर मूव करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन है मेरे पास, ये एक बुक है हैमंड, ठीक है, सिडिस्टर हैमंड, उसका सवाल है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू डोंट हैव द बुक आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। एफ आपको दे रखा है गाइस, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 if x is less than 0 and if x is greater than equal to 0 then that is 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है। यस, नाउ अब पूरी तरीके से फंक्शन होता तो हमारे लिए आसान हो जाता, बट लेट्स अप्लाई द मेथड 1 व्हेन आई डू द एफ डैश एक्स। अभी मैं इस डोमेन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, so I'm having 3x square plus 2x, आप x कॉमन लोगे तो 3x plus 2, एंड बच्चों आपके पास जो डोमेन है आपकी वो है 0 से छोटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ -2/3 कंसिडर करेंगे। ठीक है, 0 कंसिडर नहीं करेंगे, और -2/3 से पहले का नंबर आप ले लो, -10 ले लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो अगर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता तो इसे एक्स स्टार कंसीडर कर लिया जाता और हमारा काम हो जाता। अब ये फंक्शन पूरी तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आई कैन नॉट कंसीडर दिस एज एक्स स्टार बिकॉज व्हाट एक्स स्टार सेज दैट फंक्शन इज नॉन इंक्रीजिंग देन नॉन डिक्रीजिंग और वाइसा वर्सा फॉर होल डोमेन इट शुड बी अकर। एक्स स्टार शुड बी लाइंग इन मिडल ऑफ द डोमेन एनीवेयर एल्स, एंड उससे आगे पीछे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। अभी फंक्शन क्या है, माइनस, कायदे से अगर मैं थोड़ा सा 0 के आगे की बात करूं तो 0 के आगे ये प्लस हो जाएगा, बट 0 के आगे तुम देख भी सकते हो 0 के आगे वैल्यूज क्या पूरी तरीके से +1 है। ठीक है ना, सो प्लस माइनस और फिर पूरा प्लस 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 चल रहा है। और वैसे भी अगर एक फंक्शन होता तो मैं कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन दे देता कि क्वाजी कनकेव है, क्वाजी कन्वेक्स है या एक जैसा नहीं है। तो अभी मैं बिल्कुल भी इस फंक्शन, क्योंकि जो एक्स स्टार आप लाई करना चाहते हो, 0 के बाद की वैल्यूज अगर आप देखना चाहते हो तो 0 के बाद फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव, उसकी डेरिवेटिव वैल्यू के साथ क्या होगा, अब डेरिवेटिव वैल्यू तो उसकी 0 है, तो 0 तो आप लोगों को पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का पार्ट भी और लेस देन इक्वल टू 0 का पार्ट भी। सो व्हेन द फंक्शन इज सेपरेटिंग लाइक दैट, आप इस मेथड से कुछ खास कमेंट नहीं कर पाओगे। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि जब मैंने -2/3 निकाला और मैंने प्लस माइनस इसको चेक किया, तो प्लस माइनस करते वक्त ये मेरे लिए एक्स स्टार काउंट हो जाता अगर डोमेन सिर्फ यहाँ से यहीं तक होती, बट डोमेन 0 के आगे भी काउंट हो रही है, तो एक्स स्टार वाला तरीका इसमें नहीं लगेगा। प्लस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये पूरी तरह आ नहीं रहा है, तो ये मेथड अभी फेल हो गया। ठीक है, सो मेथड 2 पे जाएंगे। अपर लेवल ऑफ सेट वाला कंडीशन भी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू ये लोगे तो सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक बारी नॉर्मली कनकेव कन्वेक्स भी अगर हम चेक करना चाहें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो 6x + 2 0 x -1/3। अब तुम देख सकते हो -1/3 जब मैंने किया तो अगेन माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच अगर बात की जाए, 6x + 2 यार -1/3 से पीछे का नंबर जो है वो -10 डालो, नेगेटिव पॉजिटिव। सो कनकेव कॉन्वेक्स, और इसके बाद की कहानी अभी पता नहीं, फंक्शन कांस्टेंट है, तो ये वाला मेथड भी कुछ फाइनल आंसर नहीं दे रहा, पूरी तरह कनकेव पूरी तरह कन्वेक्स नहीं आ रहा। तो जब ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं समझ में आ रहा, ना अपर लेवल ऑफ सेट हो रहा है, ना कनकेव कन्वेक्स से कुछ आ रहा है, ना इससे कुछ आ रहा है, सो मेरा आप सबको सजेशन है डायग्राम बना लो। डायग्राम से चुटकियों में पता लग जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। देखो कैसे, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो इस साइड बना रहा हूं डायग्राम, देख लीजिए। सी -2/3 क्रिटिकल पॉइंट आया था,
ठीक है, और 0 पे वैल्यू 1 है, एफ ऑफ 0 1 होगा, आप चेक कर सकते हो पुट करके। -2/3 पे ना ये वैल्यू आई थी, आप पुट कर लेना ओरिजिनल फंक्शन में 2/3 पे यही वैल्यू आएगी। अब ध्यान देना, इसका डायग्राम ना कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट है ना, लाइक दिस, इस तरीके से। अब ये कुछ कनकेव जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना, कुछ कनकेव जैसा लग रहा है कि आप लोगों के पास ये -1/3, देखो थोड़ा सा अगर बात की जाए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बट स्ट्रेट लाइन तो कॉन्वेक्स में भी काउंट होती है। मतलब ये कुछ ऐसा हो, यहाँ से ऐसे आया, जैसे इसने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिया फिर ये स्ट्रेट लाइन चला गया। तो स्ट्रेट लाइन तो कनकेव भी होती है, कन्वेक्स भी होती है, बट मेरे को तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात नहीं करनी ना, मुझे तो ओवरऑल फंक्शन का नेचर बताना है। सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो, आप लोग कोई भी ए कंसीडर कर लो, अपर लेवल ऑफ सेट वाले के कंसेप्ट से। मान लो ये ए ले लो, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अपर लेवल ऑफ सेट की अगर बात की जाए, ए से ऊपर किस इंटरवल में आ रहे हैं, सी से डी पे, और लोअर लेवल ऑफ सेट की बात की जाए, ए से नीचे किस इंटरवल में आ रहे हैं, is a convex set? Not a convex set. If upper level of set is a convex set, then function is quasi-concave. ठीक है? So this is quasi-concave. कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं, सर अगर मैं a यहां बनाता तो upper level of set c से इंफिनिटी आता और लोअर लेवल ऑफ सेट -इंफिनिटी से आता, तो ये दोनों हो जाता। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। बट जो ए है ना, ए हर ए पे अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट बनना चाहिए, हर ए पे लोअर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट बनना चाहिए, तभी दोनों होंगे। बट इस ए पे अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट बन रहा है, लोअर भी बन रहा है, तो बहुत क्वाजी कनकेव कन्वेक्स। इस ए पे सिर्फ अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट बन रहा है, तो ओनली क्वाजी कनकेव। सो दोनों कंडीशन में कॉमन क्या आ रहा है, अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट विच इज क्वाजी कनकेव। तो जब भी आप अटको नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग एक्स स्टार नहीं आ रहा, मेथड टू अपर लेवल ऑफ सेट कैलकुलेट नहीं हो रहा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से प्योरली कनकेव कन्वेक्स निकल के नहीं आ रहा, डायग्राम बना लो, काम खत्म। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वन वेरिएबल क्वाजी कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। अब इसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ 2 वेरिएबल की क्वाजी कनकेविटी कन्वेक्सिटी के क्वेश्चन। वैसे तो मैंने जो पिछली वीडियोस आपने आप क्वाजी कनकेव कन्वेक्स की देखी होगी, उसमें मैंने कराए हैं, बट और सवाल कराता हूँ आप लोगों को, और डिटेल में मेथड्स करके फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, सो बात करते हैं हम क्वाजी कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी की व्हेन द फंक्शन ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल, मोर देन 1 वेरिएबल, सॉरी। सो मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि कुछ तुम्हें नया सा फील आए, कुछ नया हो रहा है। सो क्वाजी कनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स more than 2 वेरिएबल और more than 1 वेरिएबल, और you can say 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, सो इसमें जो मेथड ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे, इसी का वीडियो तुम्हें YouTube पे मिलेगा, बट मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके अच्छे। हाँ, सो ओके, मेथड 1 है, if f is concave then it is quasi concave। ठीक है, सेकेंड if f is convex then it is quasi convex। अच्छा, इस टाइप के सवालों में कनकेव कन्वेक्स कैसे चेक करते हैं हम, अगर आपको याद हो तो कॉनकेव की कंडीशन होती है a greater than equal to 0, c greater than equal to 0, ac minus b square greater than equal to 0, and convex की कंडीशन होती है a less than, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, a less than equal to 0, c less than equal to 0, ठीक है, और नीचे वाला ठीक है,
इसमें आएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड व्हाट इज दिस abc? a is f double dash xx, b is f double dash xy and c is f double dash y. ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 1. मूविंग टू दी मेथड 2. क्वाजी कनकेव और कन्वेक्स दिखाने के लिए. ठीक है, मेथड 2 में वही लाइन, इफ स्मॉल f is quasi concave, ठीक है, and capital F is strictly increasing, then capital F of small, let us suppose अगर मैं xy ले लूँ इसे, small f x y is also quasi concave. I believe convex के लिए आप खुद लिख लोगे. ये मेथड हम यूज करेंगे, अच्छा मेथड है ये वाला भी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड मेथड पे. मैं चाहूंगा आप सारे के सारे प्रकाश डालें, मतलब फोकस रखें. ठीक है, मेथड थर्ड जो है, f is defined over the set S belongings to R square. ठीक है, ध्यान से समझना. F is quasi concave if upper level set PA. मैं ना सेम कंडीशन लिख रहा हूं क्योंकि बुक्स में ना ये जनरलाइज कंडीशन चलती है, बट तुम्हें समझा दूंगा. सुनो, x belongs to S such that fx is greater than equal to A is a convex set. ठीक है, क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए. कह रहा है x बिलोंग, बिल्कुल सेम कंडीशन लिखिए. अब पता क्या है इसमें, ये मैंने आपको वीडियो में भी समझाया हुआ पहले वाली में, जो पहली क्वाजी कनकेव कन्वेक्स की अपर लेवल सेट ऐसे काट के उसके अंदर समा जाते हैं. अब यहाँ पर जो x को बच्चे बोलते हैं सर ये तो 1 वेरिएबल वाली कंडीशन है, आप तो 2 वेरिएबल पढ़ा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? जो x है ना, x बिलोंग्स टू s, मतलब x के अंदर 2 एलिमेंट है. लेट अस सपोज c1 c2, लेट अस सपोज d1 d2, इस तरीके से. ठीक है, और ये x के अंदर 2 एलिमेंट है. ठीक है, अगर कायदे से बिल्कुल आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, xy belongs to s such that f of xy greater than equal to a is a convex set. ये तो मैं ज्यादा पिक्चर, क्योंकि s आर स्क्वायर का पार्ट है तो s के लिए जो एलिमेंट s को बिलोंग कर रहे होंगे वो आर स्क्वायर की फॉर्म में होना जरूरी है. लाइक दिस, ऐसे अगर लिखा है रीडिंग्स में, बुक्स में ऐसे लिखा है, तो रीडिंग्स में उन्होंने लिख दिया वेयर x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, x आर स्क्वायर का पार्ट है. अगर ये भी ना लिखे, अगर x s का पार्ट है और s आर स्क्वायर का पार्ट है, तो बाय डिफॉल्ट x आर स्क्वायर का पार्ट होगा. x के अंदर ऐसे एलिमेंट अकर करेंगे, या ऐसे लिख लो, मुझे कोई इशू नहीं. बट जनरलाइज एक्चुअली क्या है, इन्होंने क्वाजी कनकेव के लिए जनरलाइज रिजल्ट बना दिया, x बिलोंग्स टू आर एन, सेट s बिलोंग्स टू आर एन, देन अपर लेवल ऑफ सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट. यहां पर x यूज किया, तो यहां x एक सिंगल x नहीं है, उस x के अंदर जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, वो पेयर्स में वैल्यूज हैं. तो इफ द पेयर्स में वैल्यूज है तो इट मींस x इज द पार्ट ऑफ आर स्क्वायर. ठीक है, इफ s इज द पार्ट ऑफ आर स्क्वायर एंड इफ x इज बिलोंगिंग टू s देन x इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर स्क्वायर. तुम्हें लगेगा कि सर बार बार एक चीज बोल रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, बट कुछ को नहीं आया होगा बच्चों, तो मुझे उनके लिए बोलने दो प्लीज. थैंक यू. चलो, ये हो गया अपर लेवल ऑफ सेट वाली कहानी. सिमिलरली f is quasi convex
F is quasi-convex if lower level set x belongs to S such that fx less than equal to a is a convex set. ठीक है, बहुत टाइम लगा दिया वन वेरिएबल में समझाने के लिए चीजें, तो वन वेरिएबल में जितना डेरिवेशन करना था कर लिया, अब उसको 2, 3, 4 वेरिएबल में जनरलाइज कर दो, दैट्स ऑल. ठीक है, अब मैं इसके कराऊंगा सवाल आप लोगों को. ठीक है, 5-6 सवाल करेंगे सो दैट क्वाजी कनकेव कन्वेक्स 1 या 2 वेरिएबल में पूछता है, खत्म हो जाएगा. ठीक है, पहले ये लिखो फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इट. ठीक है, सो आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस विद मी. कुछ हैं. सबसे पहला सवाल, z इज इक्वल टू a x1 की पावर a1 x2 की पावर a2. क्वेश्चन में गिवन है a पॉजिटिव है, a1 पॉजिटिव है, a2 भी पॉजिटिव है. हमें इसे शो करना है क्वाजी कनकेव. देखो, जब भी सब कुछ वेरिएबल्स में क्वेश्चंस हो ना और ये सब कुछ पॉजिटिव दे रखा हो, तो आप देखिए प्लीज किस तरीके से उसको करें. आप लोग बोथ साइड लॉग ले लीजिए, क्योंकि अपर लेवल ऑफ सेट वगैरह नहीं लगा सकते सब वेरिएबल्स पे. कनकेव कन्वेक्स चेक करने जाओगे तो बहुत बड़े बड़े डेरिवेटिव्स करने पड़ेंगे. तो जो एक मेथड है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और क्वाजी कनकेव वाला, वो मैं यूज कर रहा हूँ. देखिए, मैंने बोथ साइड लॉग लिया, a1 log x1, a2 log x2. ठीक है, दिस इज log z, ये कांस्टेंट है. बच्चों अगर आप सबको याद हो तो log x कॉनकेव होता है और ये वाला भी कॉनकेव हो जाएगा. a1 a2 पॉजिटिव है, तो किसी कॉनकेव फंक्शन के साथ कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो इट विल रिमेन कॉनकेव. और एक प्रॉपर्टी होती है log a कांस्टेंट है, उसका कर्वेचर मैटर नहीं करता क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में खत्म ही हो जाता है. कॉनकेव प्लस कॉनकेव, दो कॉनकेव फंक्शन का टोटल कॉनकेव होता है. ये एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत सारे सवालों में यूज होने वाले हैं. तो log z मैंने कॉनकेव प्रूफ कर दिया. नाउ log z is concave implies that it is quasi concave. ठीक है, अगर log z कॉनकेव है तो उसका मतलब ये भी है कि वो क्वाजी कॉनकेव है. बट हमें log z को क्वाजी कॉनकेव नहीं प्रूफ करना, हमें z को क्वाजी कॉनकेव प्रूफ करना है. देखिए प्लीज किस तरीके से सवाल को करेंगे. गाइस, आप लोग z को e की पावर log z बोल सकते हैं? बोलो. हाँ, नाउ यू कैन सी जो e की पावर में log z है, उसमें जो log z है वो कॉनकेव है, क्वाजी कॉनकेव है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. देखो मैं बिल्कुल उस तरीके से बनाता हूं जैसे वो क्वेश्चन था. लेट कर लो f ऑफ u एज e की पावर u एंड small fz as ln z. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये क्वाजी कॉनकेव है. क्या मैं कैपिटल F ऑफ स्मॉल fz को क्या लिख सकता हूं? e की पावर ln z बोल सकता हूं. देखो, कैपिटल F स्मॉल fz क्या है? स्मॉल fz की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास? log z है. ठीक है, तो कैपिटल F यहां पे आ जाएगा log z. ठीक है, देखो मैं कर देता हूं log z और fu e हुए तो ये कितना हो जाएगा? e की पावर log z. नाउ यू कैन सी दिस फंक्शन इज क्वाजी कनकेव एंड दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. दिस फंक्शन इज क्वाजी कनकेव एंड दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. दैट इंप्लाइज द होल फंक्शन इज क्वाजी कॉनकेव और ये z ही तो है और हमें z को ही प्रूव करना था क्वाजी कॉनकेव. बच्चों ये एक पैटर्न ऐसा है जब कुछ सब कुछ वेरिएबल्स में होता है तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद एक सवाल ये किया, एक सवाल और आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ. इसे भी हमें क्वाजी कॉनकेव प्रूफ करना है. क्वेश्चन है 2 fxy इज इक्वल टू y e की पावर x. y e की पावर x. सो
इसमें भी अगर मैं इसको z मान लूं, क्वेश्चन में गिवन है कि y पॉजिटिव है, हाँ इट इज गिवन। सो log z क्या हो जाएगा बेटा, log y प्लस में log e की पावर x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x ln e लिख सकता हूं, और ln e की वैल्यू कितनी है 1 है, तो x बच गया। नाउ एज यू नो log y कॉन्केव होता है, और कोई लीनियर फंक्शन किसी कॉन्केव फंक्शन के साथ ऐड हो रहा होता है तो ओवरऑल फंक्शन हमेशा कॉन्केव ही रहेगा, क्योंकि लीनियर तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में खत्म हो जाता है। सो कॉन्केव, सो log z तुमने क्या प्रूव कर दिया, इज कॉन्केव, हेंस इट इज क्वाजी कॉन्केव। बट हमें log z नहीं बताना, हमें तो z बताना है। तो इसके लिए जो पिछला सवाल किया था, ये वाला सारा पैटर्न बिल्कुल वैसे ही यूज कर लोगे। पिछले सवाल जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल ये पैटर्न पूरा यूज कर लोगे आप, ठीक है। बट मैं ना इस सवाल को अपर लेवल ऑफ सेट से कराने में भी इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि क्वाजी कॉन्केव पूछा है। तो अगर मैं इसका अपर लेवल ऑफ सेट चेक करूं, सो एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए लूं, y e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब a एज वी नो y पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, तो y वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a अगर लेनी है तो a पॉजिटिव ही ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेगेटिव भी ले सकते हैं बट पॉजिटिव से कर लो, बेटर है। a को 1 मान लेते हैं, लेट अस सपोज। सो y आ गया e की पावर माइनस एक्स। अगर आप सारे बच्चों को e की पावर माइनस एक्स का डायग्राम पता है, अब यहाँ पर जिसको कन्वेक्स सेट प्रूफ करना है वो एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, वो पेयर्स है। पेयर्स में जब भी कन्वेक्स सेट प्रूफ करते हैं तो एक पेयर सेट में से उठाते हैं, दूसरा पेयर सेट में से उठाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और वो लाइन सेगमेंट उस सेट एस में लाई करना चाहिए। तो अब जो सेट एस है वो इंटरवल नहीं है, जो सेट एस है वो एक्स और वाई जहाँ जहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है, वो सेट एस होगा। तो जब एक्स और वाई को लेके सेट एस बनाना है तो हम लोग को 2D पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब एक सिंगल वेरिएबल को लेके सेट एस बनाना है तो सिर्फ एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो इस केस में e की पावर माइनस एक्स का डायग्राम अगर आप सबको थोड़ा सा याद हो तो ऐसा होता है, ठीक है। सो इसको अगर मैं शेड करने लगूं तो शेडेड पोर्शन इसका ये तो 1 हो गया। लेट अस सपोज 0,2 डाल लो, x को 0 डाला और y को 2 डाला, ट्रू है तो ऊपर का पार्ट शेड होगा। तो अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट आ रहा है ना, कोई भी दो जो कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन पढ़ाएंगे लिख सकते हो, अपर लेवल ऑफ सेट इज अ कन्वेक्स सेट, हेंस इट इज क्वाजी कॉन्केव, ठीक है। अपर लेवल ऑफ सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट, हेंस इट इज क्वाजी कॉन्केव, फाइन, ओके। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम माय साइड। थर्ड में एफ एक्स वाई कह रहा है बेटा -x² y³ और x एंड y पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, बोथ साइड लॉग लेके काम बनेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। कनकेव कन्वेक्स प्रूफ कर सकते हो AC - B² वाली टेक्निक से, ठीक है। बट मैं कनकेव कन्वेक्स तो मैं सिखाने इस पेज में नहीं आया, मैं क्वाजी कनकेव कन्वेक्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो बेटर है आप लोग इसमें अपर लेवल ऑफ सेट वाली कंडीशन यूज़ करें, इसमें क्वाजी कनकेव चेक करना है, हाँ। सो अपर लेवल वाली कंडीशन चेक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा बचेगा अपर लेवल ऑफ सेट। सो x² y³ शुड बी लेस देन इक्वल टू -a, y³ इज लेस देन इक्वल टू -a अपॉन x², और y, एक काम करो, a को कोई वैल्यू ले ले, क्या a को -1 ले ले। सो क्योंकि एज यू नो y नेगेटिव ही आएगा, आप xy को सॉरी f ऑफ xy नेगेटिव ही आएगा, अब xy को पॉजिटिव डालोगे बाहर नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा हो सकता है, किसी पॉजिटिव नंबर से तो बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए -1 ले लो। सो y³ लेस देन इक्वल टू 1/x² एंड y लेस देन इक्वल टू 1/x⁻²/3। बच्चों अगर आप सबको याद हो तो ये काइंड ऑफ रैशनल फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे,
और जब भी रैशनल फंक्शन होते हैं तो एसिम्प्टोट लेके डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो जब मैं एसिम्प्टोट लेके डायग्राम इसका बनाऊंगा तो डायग्राम फर्स्ट और थर्ड में बनेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट कंसीडर नहीं करना क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। और जब आप इसमें लेट अस सपोज एक्स को 1 और वाई को 0 ले लो, मतलब या तो ये शेड होगा या ये शेड होगा, तो यहाँ का कोई इंटरवल ले लो, एक्स को 1 डालो, वाई को 0 डालो, ये ट्रू आ रहा है तो ये पोर्शन शेड होगा। और इस पोर्शन में जब इसके कन्वेक्स सेट की बात की जाएगी तो एक पॉइंट ये लो, एक पॉइंट ये लो, नॉट अ कन्वेक्स सेट, हेंस नो नॉट क्वाजी कॉन्केव, फंक्शन क्वाजी कॉन्केव नहीं। सो 2 वेरिएबल वाले जो सवाल अभी हम कर रहे हैं इसमें ज्यादातर या तो वो लॉग लेके अगर कॉन्केव या क्वाजी कॉन्केव दिखा दिया उससे हो गया, या अपर लेवल ऑफ सेट से कर लिया, या अगर आप कॉन्केव कॉन्वेक्स प्रूव कर सकते हो AC माइनस बी स्क्वायर वाली टेक्निक से तो वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फाइन। सो दिस वन इज डन फ्रॉम माई साइड। अब 1-2 सवाल और कर लेते हैं। ओके गाइस, सो एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, मतलब अब 2 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद दिस टॉपिक इज डन फ्रॉम माई साइड। बाकी आप लोगों की साइड से कब डन होगा, जब आपको वीडियोस देखने के बाद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप कोई भी सवाल उठा के चुटकियों में निपटा दोगे। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है fxy जो है वो है 2x की पावर अल्फा और y की पावर बीटा। x और y दोनों पॉजिटिव हैं और अल्फा और बीटा भी दोनों पॉजिटिव है, ये गिवन है। कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन f इज कॉन्केव कॉन्वेक्स, क्वाजी कॉन्केव। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा है। सो कनकेव, कॉन्वेक्स, क्वाजी कनकेव ये पूछा है। अब इसमें कनकेव कन्वेक्स मांगे तो हमें तो डेरिवेटिव वाला क्राइटेरिया यूज कर लेना चाहिए। ठीक, अगर मैं डेरिवेटिव वाला क्राइटेरिया इसमें यूज करूं, ध्यान दें प्लीज सारे, कनकेव कन्वेक्स की एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये ग्रेजुएशन लेवल पे। देखिए f' अगर मैं करूं सो 2 अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 y की पावर बीटा, f' करूं 2 बीटा x की पावर अल्फा y की पावर बीटा माइनस 1, f'(xx) 2 अल्फा अल्फा माइनस 1 x की पावर अल्फा माइनस 2 y की पावर बीटा, (xy) 2 अल्फा बीटा अल्फा माइनस 1 y की पावर बीटा माइनस 1, और f'(yy) इज 2 बीटा बीटा माइनस 1 x की पावर अल्फा y की पावर बीटा माइनस 2। इसे a दे दो, इसे b दे दो, इसे c दे दो। ठीक है, नाउ फॉर कॉन्केविटी, कॉन्केविटी के पर्पज से आई वॉन्ट दिस शुड बी नेगेटिव, ए और सी शुड बी नेगेटिव, एंड ए और सी नेगेटिव कब होंगे, एज वी नो अल्फा इज पॉजिटिव, तो दिस शुड बी नेगेटिव व्हेन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस शुड बी नेगेटिव व्हेन बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, बट for concavity we need AC minus B square should be positive. So when I find AC minus B square, what left? ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, 4 अल्फा बीटा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1, x की पावर 2 अल्फा माइनस 2 y की पावर 2 बीटा माइनस 2, 4 अल्फा बीटा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1। ठीक है, 4 अल्फा बीटा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 x की पावर 2 अल्फा माइनस 2 y की पावर 2 बीटा माइनस 2 माइनस में AC माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर x की पावर 2 अल्फा माइनस 2
y की पावर 2 बीटा 1, ये बचेगा बच्चों। मैं ना इसको कॉन्केव कन्वेक्स के लिए नहीं करा रहा, क्वाजी के लिए ये सवाल करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो क्योंकि कुछ बच्चे क्या गलत करते हैं ऐसे मैं बता रहा हूँ। मैंने 4 अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, x की पावर 2 अल्फा माइनस 2, y की पावर 2 बीटा माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। फाइनली 4 अल्फा बीटा x की पावर 2 अल्फा माइनस 2, y की पावर 2 बीटा माइनस 2, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। नाउ 4 अल्फा बीटा x की पावर 2 अल्फा माइनस 2, y की पावर 2 बीटा माइनस 2, ये कटा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये बचा, ठीक है। अब AC माइनस बी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो मेरे पास पॉजिटिव होनी चाहिए कनकेविटी के लिए। एज यू कैन सी ये तो पॉजिटिव ही है, तो इसको पॉजिटिव रख के क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू। और पिछले वाले से A और C को नेगेटिव रख के क्या आया था, अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, बीटा लेस देन इक्वल, सॉरी अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, बीटा लेस देन इक्वल टू 1, यही आया था शायद। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि गिवन है ना अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव। तो ये कंडीशन आ गई किसकी, कॉन्केविटी की, ठीक है। नाउ फॉर कॉन्वेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, A should be positive, C should be positive, AC minus B square should be positive। अच्छा A पॉजिटिव कब आएगा, ये टर्म पॉजिटिव कब आएगी, जब अल्फा तो पॉजिटिव है ही, अल्फा 1 से बड़ा होगा, ठीक है जी। ये आएगा जब अल्फा 1 से बड़ा होगा, ये आएगा जब बीटा 1 से बड़ा होगा, और ये पॉजिटिव कब आएगा, जब अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू 1। एक बात बताओ मुझे, जब अल्फा बीटा दोनों एक या एक से बड़े होंगे तो क्या अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू 1 आ सकता है, नो। तो इसका मतलब देयर इज नो कंडीशन फॉर नॉट अ कन्वेक्स फंक्शन। कन्वेक्स के लिए कन्वेक्स फंक्शन नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन पे। कॉन्केव हो सकता है किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे। और अगर AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो नीदर कॉन्केव नॉट कन्वेक्स। अब बच्चे इसमें क्या बोलते हैं, हमने कॉन्केव प्रूफ कर दिया, ओके जी, तो क्वाजी कनकेव भी है। क्यों भाई, तुमने कंडीशन क्वाजी कनकेव के लिए निकाली, कनकेव के लिए निकाली। जिन कंडीशन में फंक्शन कनकेव है उनपे तो क्वाजी कनकेव होगा ही होगा, बट क्या उसके अलावा भी किसी और कंडीशन पे क्वाजी कनकेव हो सकता है। तो जब तुम्हारा पूरा का पूरा फंक्शन कनकेव निकल कर आ जाए उस कंडीशन पे जो कि तुम्हें दे रखी है, तो तुम लिख सकते हो हेंस इट इज क्वाजी कनकेव आल्सो। बट जब तुम्हारा पूरा का पूरा फंक्शन कनकेव निकल कर आए बट नॉट ऑन द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन अल्फा बीटा पॉजिटिव, उस पे नहीं, अपने आप को नई कंडीशंस लेके, मतलब द सबसेट ऑफ दैट कंडीशंस, तो फंक्शन को पूरी तरह क्वाजी कनकेव सिर्फ इसके बेसिस पर नहीं बोल सकते। तुम बोल सकते हो when these conditions hold then quasi concave, but what about the other condition। तुमने क्या ये सवाल क्वाजी कनकेव के लिए सॉल्व किया पहले, नहीं, तुमने तो कनकेव के लिए किया। अगर फंक्शन पूरी तरह कनकेव हो जाता है अपनी पूरी डोमेन पे, अपनी पूरी कंडीशन जो गिवन थी, तो क्वाजी कनकेव बोल सकते हो। बट उन कंडीशन में से कुछ ही कंडीशंस लेके कॉन्केव प्रूव हो रहा है, तो पूरी तरह क्वाजी कनकेव नहीं बोलोगे, मतलब नहीं बोलोगे, समझ जाओ, ठीक है। सो क्वाजी कनकेव के लिए इसमें क्या करोगे, ध्यान दो, ऐसा सवाल कराया था ना, याद करो, इसको z मान के log लेके अल्फा log x बीटा log y कनकेव प्लस कनकेव कनकेव कराया था, तो ये सवाल पूरा क्वाजी कनकेव आ जाएगा ना। तो ये तो अपनी हर कंडीशन पे क्वाजी कनकेव आ रहा है, इसके लिए तो अल्फा बीटा पे मेरे को रिस्ट्रिक्शन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कंडीशन अल्फा बीटा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो गिवन ही है मुझे। सो फॉर दिस कंडीशन फंक्शन इज क्वाजी कनकेव,
for alpha lying between 0 to 1, beta lying between 0 to 1, alpha plus beta should be less than equal to 1, function is concave. And there is no condition for convexity. I hope समझ पा रहे हो. कनकेव प्रूफ करने लगे हो, बट वो कनकेव सिर्फ कुछ कंडीशंस पे आ रहा है, तो उसे क्वाजी कनकेव नहीं बोलोगे पूरे फंक्शन को. कनकेव प्रूफ करने लगे हो, फंक्शन की पूरी डोमेन पे कनकेव आ गया, तो क्वाजी कनकेव बोल के आ सकते हो, बट वैसे नहीं. ठीक है, फाइन, इसे लिख लो. फिर कुछ नया एक चीज लास्ट बताता हूँ, फिर आपकी छुट्टी करेंगे. ठीक है, ओके गाइस. सो अब क्वाजी कनकेव एंड कन्वेक्स में मैं एक लास्ट आपके साथ चीज डिस्कस करने लगा हूँ. ठीक है, क्या आपको लगेगा सर ये हो चुका है, वाई यू आर डिस्कसिंग दिस अगेन एंड अगेन. ठीक है, ध्यान से देखना. क्वेश्चन है ये, शो दैट इफ f is concave then it is also quasi concave. कॉन्केव मतलब पूरी तरह फंक्शन कॉन्केव है, तो वो क्वाजी कॉन्केव भी कहलाएगा. ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने तुम्हें डायग्रामेटिकली ये चीज सिखा दी है आज की क्लास में. बट कभी कभार एग्जामिनर इसको मैथमेटिकल प्रूफ मांगता है, कहता है इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाओ. ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा आपको. ठीक है, देखो प्लीज प्लीज ध्यान से देखना. हाँ, आपके पास f is concave, ये गिवन है, और आपको टू प्रूफ करना है कि f is quasi concave. ऐसे ही कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हो, ये वाला अगर देख लो तो. ध्यान से देखना बच्चों. सो जब मुझे क्वाजी कनकेव प्रूफ करना है किसी भी चीज को, तो बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना है, इस फंक्शन का जो अपर लेवल सेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट होना चाहिए. यही है. ठीक है, तो अपर लेवल ऑफ सेट को कन्वेक्स सेट बताने के लिए, या किसी भी सेट को कन्वेक्स सेट बताने के लिए, सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट्स लेते हैं जो सेट एस का पार्ट होते हैं, और उन दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स अगर अकर कर रहे हैं वो भी अगर सेट एस का पार्ट है, तो हम उस पूरे को कन्वेक्स सेट बोलते हैं. आप ऐसे भी कर सकते हो क्वाजी कनकेव, और ऐसे भी लिख सकते हो अपर लेवल ऑफ सेट इज अ कन्वेक्स सेट. ये प्रूव करना है, ध्यान से देखो. मैंने लिया, स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन. x बिलोंग्स टू पी ए एंड y बिलोंग्स टू पी ए. x बिलोंग्स टू पी ए का मतलब है सच दैट fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और fy इज ग्रेटर देन इक्वल टू a. इसको मैं कुछ तुम्हें समझाने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिए. मैं कोई वन वेरिएबल टू वेरिएबल के लिए कर रहा, मैं जनरलाइज कर रहा हूं. लेट अस सपोज मेरे पास, इधर देखना प्लीज सारे के सारे, मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है, z is the function of this. ठीक है, n वेरिएबल्स. तो अगर मुझे इसका अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट बताना है, मतलब मुझे इसका अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट बताना है, मतलब, और इसमें उसके लिए सबसे पहले अपर लेवल ऑफ सेट में यहां पे हमें वो एक्साइज लेने हैं जिन एक्साई पे, एक्साई मतलब x1 से xn, जैसे x बिलोंग्स टू s इंप्लाइज fx ग्रेटर देन इक्वल टू a इज अ कन्वेक्स सेट. तो जब हमें पिछले वाले पार्ट में वन वेरिएबल के एग्जांपल ले रहा हूं, x बिलोंग्स टू सेट x लेते थे हम लोग, इंप्लाइज fx ग्रेटर देन इक्वल टू a. ठीक है, फिर उस x में से हम लोग बेसिकली क्या बताते थे, अगर वो x एक सेट s है तो क्या वो कन्वेक्स सेट है या नहीं है, अपर लेवल ऑफ सेट. अपर लेवल ऑफ सेट की परिभाषा ये होती है, जो फंक्शन के इनपुट्स हैं वो इनपुट सेट s का पार्ट होना चाहिए. ठीक है, और सेट s निकलेगा कैसे, वो आउटपुट की वैल्यू जो a या a से बड़ी होगी, मतलब जिन जिन एक्साइज पे, जिन एक्साई पे z की वैल्यू a या a से बड़ी होगी, उन एक्साई को सेट s बोलेंगे अपर लेवल ऑफ सेट में. जिन एक्साई पे z की वैल्यू a या a से बड़ी होगी, उन एक्साई को सेट s बोलेंगे अपर लेवल ऑफ सेट में.
जिन जिन xi की, ठीक है, जिन जिन xi पे z की वैल्यू ai से छोटी होगी उस xi के सेट को लोअर लेवल ऑफ सेट बोलेंगे। दोबारा बोल दो, जिन xi पे z की वैल्यू ai से बड़ी होगी उन xi को अपर लेवल ऑफ सेट बोलेंगे, जिन xi पे z की वैल्यू ai से छोटी होगी उन्हें लोअर लेवल ऑफ सेट बोलेंगे। अभी हम क्वाजी कनकेव की बात कर रहे हैं, सो वी आर फोकसिंग ऑन अपर लेवल सेट, ठीक है। अब xi जो है, इनमें जो xi निकलेंगे, xi सेट S का पार्ट है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है ये सेट S का पार्ट है, मुझे प्रूव करना है इसे कन्वेक्स सेट। तो कन्वेक्स सेट के लिए क्या करेंगे, मैं xi में से कुछ पॉइंट्स उठाऊंगा, ठीक है, जो सेट S का पार्ट होंगे, और उन पॉइंट के बीच के नंबर भी सेट S का पार्ट अगर बन जाते हैं तो कन्वेक्स सेट होगा। तो xi में से जैसे मैंने ये x उठाया और y उठाया, x को मैंने सेट S का पार्ट बनाया, अपर लेवल ऑफ सेट, pa भी तो S का ही पार्ट है एक तरीके से, ठीक है, अपर लेवल ऑफ सेट। तो जो मैंने x और y यहाँ पे उठाया उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। बेसिकली यहाँ पे लेट अस सपोज x1 x2 x1, मान लो पहले मैं xi की वैल्यू a1 a2 से an ले लेता हूँ और फिर मैं इसकी वैल्यू b1 b2 से bn ले, ये दोनों सेट S का पार्ट है, ठीक है, सेट S का पार्ट है। तो ये जो है इसको मैंने x मान लिया यहाँ पे, और ये जो है इसको मैंने यहाँ पे y मान लिया। ये भी सेट S का पार्ट है, जो सेट S का पार्ट है वो अपर लेवल ऑफ सेट को तो बिलोंग करेगा, जो सेट S का पार्ट है वो अपर लेवल ऑफ सेट को बिलोंग करेगा। तो ये जो x और y है, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये x एक्सिस वाला x है, y एक्सिस वाला x है, नो। इस x का बेसिक मतलब ये है बेटा कि वो इनपुट्स जो सेट S को बिलोंग कर रहे हैं जिसपे आउटपुट वैल्यू a या a से बड़ी है। बात क्लियर है अच्छे से? ये y भी इनमें से मतलब n वेरिएबल तक पेयर्स हैं, ठीक है, जिसपे z वैल्यू a या a से बड़ी है। मैं जनरलाइज ले कर रहा हूं, अब चाहे वन वे, अगर ये n वेरिएबल है, लेट अस सपोज अगर ये 2 वेरिएबल होता x1 x2, सो a1 a2 को x मान लेता मैं और सम b1 b2, मतलब यार अगर z x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है तो x1 x2 बहुत सारे हो सकते हैं ना, 1 2 9 8 3 6, इसमें से वो पेयर उठाओ जो सेट S का पार्ट हो। तो एक मैंने x उठा लिया, एक y उठा लिया, फिर उनके बीच के नंबर भी अगर सेट S का पार्ट होंगे तो कन्वेक्स सेट होगा। आई नो कुछ बच्चों को समझ में आ गया, बट स्टिल तुम लोग सामने नहीं बैठे, तो इसलिए जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको अच्छे से समझाने की मैं पूरी जान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर ये दोनों सेट S का पार्ट है तो डेफिनेटली इसमें फंक्शन वैल्यू a से बड़ी होगी क्योंकि अपर लेवल ऑफ सेट का पार्ट है अगर ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने दो ऐसे पॉइंट्स निकाल लिए जो अपर लेवल ऑफ सेट S का पार्ट है। अब मुझे प्रूव करना है कि जो अपर लेवल ऑफ सेट है वो कन्वेक्स सेट है। इसका मतलब x और y के बीच की जितनी भी वैल्यूज है अगर वो भी PA का पार्ट बन जाती हैं तो क्या PA कन्वेक्स सेट हो जाएगा? यही तो कन्वेक्स सेट की परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, ठीक है। ध्यान दो सारे के सारे। सो मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दें सारे के सारे, प्लीज ध्यान दें। नाउ सिंस f इज कनकेव, तो कनकेव में एक जेनसेन्स इनइक्वालिटी अगर करती है, अब अगर वो आपको याद नहीं है तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी, विच सेज दैट f ऑफ 1 माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x प्लस लैम्डा f ऑफ y, ठीक है। इसे कहते हैं जेनसेन कनकेव। जो कोई फंक्शन कनकेव होता है तो उसमें ये होल्ड करता है हमेशा। ना बच्चों, अब मेरे को fx a से बड़ा दे रखा है, ये नंबर fx से भी इससे बड़ा है, तो fx की वैल्यू कुछ भी डालूं, fy कुछ भी डालूं, ये तो बड़ा ही रहेगा। सो मैं fx और fy को अगर मैं a पुट करना चाहूं तो ये इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि a के बराबर है तो मैं a से a रख रहा हूं। आप कुछ और भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैंसिल होना चाहिए बस। a और a, इसकी वैल्यू क्योंकि a या a के बराबर है, a के बराबर है, a से बड़ी है, तो मैंने a पुट कर दिया। फाइनली व्हाट लेफ्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू है। प्लीज ध्यान से देखना,
अपर लेवल ऑफ सेट क्या होता है? जिन इनपुट्स पे आउटपुट ए या ए से बड़ा होता है, ठीक है, वो इनपुट अपर लेवल ऑफ सेट का पार्ट होते हैं। जिन इनपुट्स पे आउटपुट ए या ए से बड़ा होता है वो इनपुट अपर लेवल ऑफ सेट का पार्ट होते हैं। जिन इनपुट्स पे आउटपुट ए या ए से बड़ा होता है वो इनपुट अपर लेवल ऑफ सेट का पार्ट होते हैं। जिन इनपुट्स पे आउटपुट ए या ए से बड़ा होता है वो इनपुट अपर लेवल ऑफ सेट का पार्ट होता है। हमें अपर लेवल ऑफ सेट को क्या प्रूव करना है? कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। ये पीए को बिलोंग कर रहा है, ये पीए को बिलोंग कर रहा है, इसके बीच के नंबर भी अगर पीए को बिलोंग कर जाएंगे तो क्या वो कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा? अगर कॉन्वेक्स सेट की वीडियो याद है तुम्हें तो एक्स और वाई के बीच के नंबर को कैसे प्रेजेंट करते हैं? ऐसे। क्या ये भी पीए को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। हेंस पीए इज कॉन्वेक्स सेट, so f is quasi concave. This is pure mathematical derivation from my side to you people. ठीक है। So guys, I hope आज काफी लंबा पढ़ाई करी हम लोगों ने quasi concave convex को लेके। मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है। और प्लीज मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप जितना स्प्रेड कर सकते हैं सब जगह बांट दो। जो आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, भाई बहन जिन्होंने पीएचडी भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत फायदा देगी ये वीडियो आप लोगों को, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर बच्चा, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, जिसके पास ये टॉपिक थोड़ा सा भी है, उसको ये टॉपिक बड़े अच्छे से आना चाहिए आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय बाय।